नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। देश में चुनावी बिगुल अपने अंतिम दौर में है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब मतदान होना है। मतदान के बाद जो प्रत्याशी हैं उनकी धड़कनें रिजल्ट पर टकटकी लगाए हुए देख रही हैं। हालांकि वो जो रिजल्ट है वो 2 महीने के बाद आएगा। इसी बीच बीजेपी के एकमात्र मुस्लिम कैंडिडेट अब्दुल सलाम को उनके ही क्षेत्र में उनके ही समुदाय द्वारा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि उन्हें गद्दार तक कहा जा रहा है। जी हां, उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। अब्दुल सलाम ने अपनी पीड़ा जो है बताते हुए कहा कि उन्हीं के समुदाय के लोग उनका विरोध कर रहे हैं और उन्हें भला बुरा कह रहे हैं, यानी कि उनकी चुनाव की राह आसान नहीं नजर आती है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के कारण उन्हें गद्दार तक कह दिया गया। भाजपा ने सलाम को मलप्पुरम से टिकट दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्दुल सलाम ने बताया कि कैसे उन्हें मलप्पुरम में ही अपमान झेलना पड़ा था। पुलिक्कल में मतदाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने याद किया, नमाज के बाद जब मैं मस्जिद से बाहर आया, मैं ईद के मुबारकबाद देने के दौरान 60 साल के एक शख्स ने मेरा अपमान कर दिया और मुझे गद्दार कह दिया। मेरे आसपास मौजूद लोग एकदम शांत रहे। मेरा दिल टूट गया था। मैं भी मुसलमान हूं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव इसलिए किया क्योंकि मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं। आपको बता दें, मंगलवार को उन्होंने कोंडोट्टी में कोलाथुर के पास अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, जहां वे सिस्टर एनसी से मिले। इस चर्चा के बाद वो एक बैठक के लिए रवाना हो गए। रिपोर्ट के अनुसार जब एक फैमिली मीटिंग के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थानीय नेता के घर पहुंचे तो सिर्फ 25 लोग ही मौजूद थे। उनमें भी अधिकांश बच्चे ही थे। कहा जा रहा है कि डॉक्टर सलाम मुस्लिम समुदाय के साथ साथ भाजपा की मलप्पुरम मिशनरी के साथ भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। हालांकि वो लगातार कार्यक्रमों के दौरान एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से किए गए जन कल्याणकारी कामों को गिना रहे हैं। बावजूद उसके उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लगातार उन्हें अपने ही समुदाय के साथ साथ में जो लोग हैं उनसे नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है। इससे जाहिर है कि इस नाराज़गी का जो फ़ायदा है वो दूसरी पार्टियों को मिलना तय है। वैसे भी बीजेपी का दक्षिण भारत में जनाधार बहुत मजबूत नहीं है और ऐसे में जब एक प्रत्याशी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी मौजूद होता है, वहाँ से चुनाव लड़ रहा होता है, तो वहाँ भी उन्हें जब विरोध का सामना करना पड़ता है तो ऐसे में साफ समझ आता है कि बीजेपी को अपनी रणनीति में खासतौर पर बदलाव करने की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पर ये मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरीके से बीजेपी में अगर एक मुसलमान शामिल हो रहा है तो फिर उसे गद्दार तक कह दिया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।